हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। तो चलिए आज हम कुछ ज़रूरी बात करेंगे जिसमें हमने क्लास 12 के लिए जो भी सिलेबस था, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। उससे संबंधित जो भी चैप्टर है मैं धीरे धीरे शुरू करूंगा, जिसमें पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं इन्वर्स त्रिकोणमिति। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो आप अगर चाहते हैं कि क्लास 12 की तैयारी करें तो आप हमसे जुड़े रहिए। आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे, बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो क्लास शुरू हो रही है, इसमें केवल और केवल आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, यानी लाइव क्लास नहीं होगी। ये अपलोड कर दिया जाएगा। अब अपलोडेड आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप उसे पढ़कर लिखकर कंटिन्यू आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो कुछ फार्मूला आता है इन्वर्स त्रिकोणमिति से संबंधित, कुछ फार्मूला आता है। इस फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला आता है बाबू, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे। फार्मूला नंबर 1 के बारे में ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो सबसे पहले आप जानिए, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। ठीक है, उसके बाद कोस इन्वर्स कोस एक्स बराबर भी क्या होता है बाबू, एक्स होता है। टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर भी आपका क्या होता है, एक्स होता है। इस तरह से आपका कोट इन्वर्स कोट एक्स बराबर भी क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। उसके बाद है सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर भी क्या होता है, एक्स होता है। उसके बाद है कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। ये फार्मूला टाइप 1 में मैंने आपको इसको लिख देना है। टाइप 1 में यह फार्मूला है, या इसी से संबंधित जो फार्मूला आता है और भी आता है 6। पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ और एक एक करके मैं आपको सारे फार्मूलों को मैं सिद्ध कराऊंगा। सिद्ध कराने के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए आप अंत तक जुड़े रहिएगा और हम बात करते हैं। इस फार्मूले को मैं प्रूफ करने की बात करता हूं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट, अगला क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट, यानी सिद्ध करें कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या जी, एक्स। ये आपको बच्चों प्रूफ करना है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। नाउ तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मान लूँगा लेट साइन एक्स बराबर क्या जी, ए मान लिया। मैंने क्या मान लिया बच्चों, साइन एक्स बराबर क्या मान लिया, ए मान लिया। तो उस हिसाब से या ए बराबर आपको मान लेना है साइन एक्स मान लेना। यानी जो ये क्वेश्चन में है ना, इसको बच्चों किसके बराबर ले लेना है, ए के बराबर ले लेना है। तो ए बराबर हो गया साइन एक्स। फिर मैं बात करता हूँ कि जब ये साइन बराबर के इस साइड लाएंगे हम, तो यहाँ पे इन्वर्स लग जाता है और ए हो जाएगा और बराबर में क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। समझ में आपको कि मैंने क्या किया, ए बराबर साइन एक्स मान लिया। लेट का मतलब होता है माना कि ए बराबर साइन एक्स मान लिया। तो ये जो साइन है आपका बराबर के जब इस साइड आएगा तो इसमें इन्वर्स लग जाएगा और ए लिख देंगे, बराबर एक्स है तो एक्स। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, क्या मैं लिखूँगा साइन इन्वर्स और यह ए का जो मान है मैं किसके बराबर माना हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं ए के बदले में क्या लिख सकता हूँ,
साइन एक्स, ये जो ए है इसके बदला में मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स लिख सकता हूँ, और इसको हम बराबर में क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो हुआ, यह पहला फार्मूला आपका सिद्ध हुआ। ये पहला नंबर जो फार्मूला हुआ ये आपका सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपका क्लास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, एक नंबर मैंने फार्मूला सिद्ध करा दिया। दूसरा नंबर फार्मूला की ओर जब मैं बढ़ता हूँ तो सेम इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा है आपका कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को, यानी इस फार्मूले को हम जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे, माना कि क्या जी, कॉस एक्स बराबर क्या जी, ए, या आप जैसे मैंने पीछे माना है ए बराबर कॉस एक्स मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने पहले वाले में प्रोसेस किया, यहाँ भी वही प्रोसेस होगा बच्चों। क्या हो जाएगा कि यह कॉस बराबर के इस साइड में आएगा तो ये बनाएगा क्या जी, कॉस इन्वर्स, और ये क्या बना लेगा, ए, और बराबर में हम क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कॉस इन्वर्स, और इस ए के बदला में, इस ए के बदला में हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बाबू कॉस एक्स लिख देंगे, और बराबर में क्या लिख देंगे, एक्स। तो ये भी आपका क्या हो गया, फार्मूला प्रूफ हो गया। ये भी आपका फार्मूला क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया कि कॉस एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, इसी तरह हम तीसरा नंबर फार्मूला की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तीसरे नंबर फार्मूला की ओर क्या है आपका, टेन इन्वर्स क्या हो गया, टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो इस सवाल को भी हम सिद्ध करेंगे तो हम मानेंगे, लेट अंदर वाले को मानेंगे, टेन एक्स बराबर क्या होता है, मान लिया मैंने ए, या इसको आप ए बराबर भी ऐसे मान सकते हैं क्या जी, टेन एक्स। जब यह बराबर के इस साइड आएगा, यानी 10 को हम जब इधर लाएंगे ए के साथ, तो ये बनाएगा टेन इन्वर्स क्या जी, ए, और बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे 10 इन्वर्स, और इस ए के बदला में क्या होगा, तो इस ए के बदला में बच्चों क्या लिख दूंगा मैं, पुनः 10x लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 10x, और बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरह से 10 इन्वर्स से 10x बराबर क्या हो गया बच्चों, x हो गया। फिर हम तीसरे नंबर के बाद, ये भी आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आप चाहें तो बाकी जो भी फार्मूला है इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी हम आपके लिए 3 छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा और सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे फार्मूला इसी तरह से भी वो भी होता है, लेकिन वहाँ भी ध्यान देना है कि यह जो होता है इसको हम टाइप 2 में भी ले सकते हैं या टाइप 1 में भी ले सकते हैं। चलिए, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या जी, एक्स। इसी तरह बच्चों कॉस इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, 10 इंटू 10 इन्वर्स एक्स बराबर क्या जी, एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स बराबर क्या जी, एक्स। आपका हो जाएगा सेक इंटू सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। इसके बाद है बच्चों कॉसेक इंटू कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या जी, एक्स। ये आपका फार्मूला हुआ टाइप 2 का। अब इसे हम प्रूफ करेंगे बच्चों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा ऐसे, प्रूव दैट क्या हो गया बच्चों, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या जी, एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट, क्या मानेंगे बच्चों, साइन इन्वर्स एक्स बराबर ए मान लेंगे। यानी जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको आपको मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इन्वर्स एक्स बराबर ए हो जाएगा। तो हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए। क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए। तो एक्स का एक्स और बराबर का बराबर,
फिर साइन का साइन लिख दूंगा, ये बताएंगे आप। पुनः ए के बदला में आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन इन्वर्स एक्स। क्या लिखना पड़ेगा, साइन इन्वर्स एक्स। तो वही बात यहाँ पे हो गया कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। इसी तरह हम 2 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, या चलो मैं 10 ले लेता हूँ कि क्या है आपका 10 इंटू 10 इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स होता है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए लेट हम मान लेंगे क्या जी, 10 ए बराबर 10 इन्वर्स एक्स। आप पहले जैसा भी मान सकते हैं, 10 इन्वर्स एक्स। जैसे इसके पहले में क्या था, केवल और केवल 10 था, केवल और केवल साइन था, लेकिन जब वो बराबर के इस साइड आया तो इन्वर्स लग गया। लेकिन इसमें ऑलरेडी जब क्या है, इन्वर्स है, तो इन्वर्स हट जाएगा। तो बराबर के इधर आएगा तो 10 इन्वर्स क्या हो जाएगा, 10 इन्वर्स है तो इधर आएगा तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि 10 का 10 और इस ए के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 10 इन्वर्स एक्स, और बराबर में हमने क्या लिख दिया बच्चों, एक्स लिख दिया। इस तरह से आपका ये सवाल प्रूफ हो गया। ए के बदला में पुनः हम इसके बदला में लिख देंगे 10 इन्वर्स एक्स, बराबर में क्या हो गया, एक्स हो गया। तो इस तरह से 2 नंबर ये 10 वाला भी सिद्ध हो गया और सेक वाला भी सिद्ध हो गया। बाकी इसी तरह से आप प्रश्न को जो है आप प्रूफ कर सकते हैं। और चलिए, तो आज जो है हमारा यह टाइप 2 तक ही रहेगा। इस तरह से मैं धीरे धीरे आपकी क्लास का जो है ड्यूरेशन मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको कैसा लगा क्लास, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे प्यारे बच्चों। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, गुड बाय।